दिल्ली का जंतर मंतर, जहां छात्रों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंची। दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची, जहां हजारों छात्र पिछले कई दिनों से सड़क पर हैं। मुद्दा वही है, परीक्षा, भर्ती और युवाओं के भविष्य का, कि आखिर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक। छात्रों का आरोप है कि मेहनत करने वालों के साथ अन्याय हुआ है, नौकरियों में गड़बड़ी हुई है और अब वे अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। पहला सवाल ये कि जब छात्रों के हर आंदोलन पर राजनीति होती है तो रांची के इन छात्रों की आवाज इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है। और दूसरा सवाल ये है कि सीजेपी के आंदोलन में नेताओं की मौजूदगी दिखी। विपक्ष के नेताओं ने सीजेपी के आंदोलन के लिए खूब आवाज उठाई थी, लेकिन झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन से विपक्षी चेहरे दूर क्यों हैं? क्या छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति की जा रही है? तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपके साथ मैं हूं अपूर्व अग्रवाल और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे झारखंड के उस छात्र आंदोलन की जिसने एक बार फिर देश में परीक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्तियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची में चल रहा धरना अब करीब 13वें दिन में पहुंच गया है। रांची में हजारों छात्र पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई हैं, जिससे योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। देश में एक बार फिर छात्रों का आंदोलन सुर्खियों में है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ आवाज अब झारखंड की राजनीति रांची तक पहुंच चुकी है, जहां हजारों छात्र पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। वह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे धरना स्थल पर अनशन पर बैठे थे। लगातार उपवास के कारण उनकी कमजोरी बढ़ने की खबर सामने आई थी। उन्होंने खुद भी शरीर में कमजोरी आने की बात कही थी, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था। उस दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने उनसे बातचीत कर पानी पीने की अपील की थी। इसके बाद देवेंद्र महतो ने पानी लेना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अनशन मांगे पूरी होने तक जारी रहने की बात कही। लेकिन इस आंदोलन ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। जब दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन के दौरान छात्रों के मुद्दों को लेकर के विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने जब आवाज उठाई, तो रांची में चल रहे इस प्रदर्शन से दूरी क्यों दिखाई दे रही है? क्या छात्रों का दर्द सिर्फ सियासी मंचों तक सीमित रह गया है? आप जरा तुलना कीजिए। कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर के सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई थी, ये भी आपको याद होगा। उस आंदोलन में राजनीतिक दलों और नेताओं की मौजूदगी भी चर्चा में रही थी। सभी नेता वहां पर पहुंचे थे धीरे धीरे करके। लेकिन सवाल यही है कि झारखंड के छात्रों की आवाज उतनी तेज लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या वजह है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन पर वैसी सक्रियता नहीं दिखाई है जैसे दूसरे छात्र आंदोलनों में उनकी पहले नजर आ रही थी? हालांकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन छात्रों का मुद्दा इससे कई बड़ा है, क्योंकि एक युवक जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वह सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वह अपने कई साल, अपनी मेहनत, अपने परिवार की उम्मीदें दांव पर लगाता है। और जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जब भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होती है। तो यह मुद्दा, आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस आंदोलन को लेकर के अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर के अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज रांची पहुंच करके प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात भी कर सकते हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार पर निशाना साध चुके हैं और लगातार साध भी रहे हैं।
इसके बाद रांची के छात्रों की आवाज भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं झारखंड छात्र आंदोलन के बीच छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी तैयार किया है। उसके बाद छात्र नेताओं सरकार के बीच वार्ता की संभावना काफी बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में जल्द कार्रवाई का संकेत दिया है, जबकि सरकार की ओर से जांच प्रक्रिया जारी होने की बात कही गई है। इस बीच विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात करके सीबीआई जांच और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग भी दोहराई है। उधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कई प्रदर्शनकारी अनशन पर हैं और आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने की बात लगातार कर रहे हैं। झारखंड के छात्र अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जांच सिर्फ कागज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी छात्रों के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की संभावना भी सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या सरकार छात्रों की मांगों पर ठोस कदम कभी उठा पाएगी? क्या भर्ती प्रक्रिया में भरोसा फिर से छात्रों का वो जीत पाएगी? क्योंकि मामला सिर्फ एक परीक्षा और भर्ती का नहीं है, मामला उन लाखों युवाओं के भविष्य का भी है जो सालों मेहनत करके एक बेहतर कल का सपना देखते हैं। दिल्ली से रांची तक छात्रों की आवाज एक जैसी है, मांग भी एक ही है, मेहनत का उन्हें हक चाहिए और सिस्टम में भरोसा चाहिए। छात्रों के आंदोलन, सरकार की कदम और राजनीति की भूमिका पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।